ये ट्यूब ऑन करना। लेडीज प्लाजो पर एक दिया। गुड मॉर्निंग वेदांत, गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या था? हर्षदा। गुड मॉर्निंग। अपने अपने नाम लिखो। नितिन, हर्षदा, हाँ अपने अपने नाम लिखिए प्लीज यहाँ पे। ओके, प्रणव। ओके ओके ओके। देवांग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मुसफिरा, ठीक ठीक। शैल वी स्टार्ट? सर प्लीज कल के डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 मतलब बच्चा क्या है उसमें? आप नंबर बोलिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे बोलिए। प्रणव नंबर बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे नंबर बोलिए।
आप नंबर बोलिए बच्चा, डीपीपी में कौन सा क्वेश्चन है वो बताइए, नंबर बोलिए। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप नंबर बताइए, 6 and 7। ओके 6 and 7। देखो 6 है ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया आपको 63 माइक्रोग्राम ऑफ HNO3। बच्चों आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट? ओके 6 and 7 ठीक है। 63 माइक्रोग्राम ऑफ HNO3। ध्यान सुनिए बच्चों, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला है। और यहां पे आपको वेट कितना दिया है? 63 माइक्रोग्राम। 63 माइक्रोग्राम, कन्वर्जन पता होना चाहिए। जैसे दे मेरे बच्चों 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 to the power 3 ग्राम्स, राइट? वैसे 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 to the power 3 मिलीग्राम्स, पता होना चाहिए। वैसे ही मेरे बच्चों 1 माइक्रोग्राम, व्हाट? 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 to the power -9 ग्राम्स। कितना? 10 to the power -9 ग्राम्स। ये कन्वर्जन है। आप सॉल्व करके दिखाओ, आप सॉल्व करके दिखाओ। मैंने बता दिया, आप सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी से आप बताओ आंसर। एक सेकेंड ना, एक गलती हो गई अपने से। हाँ 1 माइक्रोग्राम इज 10 to the power -6 ग्राम्स, ये होना चाहिए। ये गलती हो गई, ठीक है ना? तो कल के क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, ठीक? ठीक है। तो 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल 10 to the power -6 ग्राम्स, और ये है 1 माइक्रोग्राम इज 10 to the power -9 किलोग्राम्स, ये है। ये मैंने थोड़ा किलोग्राम में कर दिया, राइट? तो 1 माइक्रोग्राम इज 10 to the power -6 ग्राम। तो सिंपल है, आपने को 63 मिलीग्राम माइक्रोग्राम दिया है, 63 माइक्रोग्राम दिया है, उसको ग्राम में करेंगे तो क्या होगा? 63 इंटू 10 to the power -6 ग्राम्स। गॉट इट? ये कन्वर्जन है। 63 इंटू 10 to the power -6 ग्राम्स हो जाएगा। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स क्या मिलेंगे? वेटिंग ग्राम कितना है? 63 इंटू 10 to the power -6, राइट? और यहां पे मोलर मास भी कितना है इसका? 63। तो आंसर कितना आएगा? 10 to the power -6 मोल्स, ठीक है? ये कल मेरे से कन्वर्जन गलत हो गया था, ठीक? कल मेरे से कन्वर्जन गलत हो गया था। इज इट ओके गाइस? बताइए, क्या ये सही है? इज इट ओके गाइस? ओके आगे। ओके यस यस समझा, ठीक है? कन्वर्जेंस यूज करने हमें यहां पे। ठीक है? हाँ 7 भी कर रहे, रुको, ठीक है कर लीजिए। हो गया? ठीक। 9, ठीक ठीक ठीक, देखो फिर अभी, ठीक है? चलो आगे चलो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 में भी थोड़ी गलती हो गई है ना? क्वेश्चन नंबर 7 ये है 49 मिलीग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है ना? ये मिलीग्राम नहीं देखा मैंने, इट्स ओके। हाँ ठीक है, देखो फिर अभी। तो देखो पहली बात है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास।
यही आपको याद रखना है, राइट। तो यहां पे क्या दिया है, मिलीग्राम, पता होना चाहिए 1 मिलीग्राम इज 10 टू द पावर -3 ग्राम्स। ये कन्वर्जेंस आपको आने चाहिए, जिसको नहीं आते मैंने फाउंडेशन में पढ़ाया था, राइट। 1 मिलीग्राम इज इक्वल 10 टू द पावर -3 ग्राम्स। तो सिंपल है, आपको क्या मिलेगा, 49 मिलीग्राम इज इक्वल टू 49 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम्स। गॉट इट। तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 49 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 98, क्योंकि इसका मोलर मास 98 है। तो 49 2 जा, दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। ठीक है, तो 10 टू द पावर -3 रह गया वहां पे, दैट कैन बी आल्सो रिटन एज 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स। ठीक है ना, तो वो 10 टू द पावर -3 रह गया वहां से। ओके, एग्जैक्टली 10 टू द पावर -3 रह गया वहां पे। 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 होना चाहिए, करेक्शन कर लीजिए। इज इट ओके, इज इट ओके गाइस? क्या ये क्लियर है? ओके, बाकी लोग बताएं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9 है 120 ग्राम ऑफ CH3COH। 120 ग्राम ऑफ CH3COH। पहले फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH। तो सिंपल है, कार्बन कितने यहां पे 2, राइट। तो क्या रहेगा 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितने 2, तो क्या रहेगा 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। हाइड्रोजन 4 है, तो क्या रहेगा प्लस 4 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स इट। तो क्या रहेगा 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 1, दैट्स इट। तो क्या रहेगा 24 प्लस 32 प्लस 4, तो कितना आएगा 4 4 10 60 यूनिफाइड मास। दैट इज द मोलर मास ऑफ व्हाट बोलो आपका CH3COH। दैट इज द मोलर मास ऑफ CH3COH। अभी हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, वेटिंग ग्राम 120 डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज इक्वल टू 60। दैट इज कितने मोल मिले, 2 मोल। समझ में आ रहा है, यानी 120 ग्राम ऑफ CH3COH कंटेन्स 2 मोल ऑफ CH3COH। तो देखो समझी बात है, 1 मोल यानी कितने मॉलिक्यूल्स, 6 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। तो उसी प्रकार 2 मोल तो आप क्या बोलोगे, x, यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, है ना, हमने कल ही सीखा है। तो 2 मोल में कितने होंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x क्या मिलेगा, 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज व्हाट 12 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। दिस इज द आंसर, गॉट इट। 12 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर गाइस? बताइए क्या ये क्लियर है? हटो 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 हटो, क्या ये क्लियर है? इज इट ओके? यस यस। और कोई डाउट बचा? मैं कैमरा सेट कर रहा हूं, और कोई डाउट बचा? और कोई डाउट बचा आपका? एक सेकेंड ना बच्चों, ठीक है।
और कोई डाउट? नो डाउट सर, नो डाउट सर। चलो आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं सर। थर्ड क्वेश्चन सिंपल था मेरे बच्चे। अलग 60 ग्राम ऑफ CH3COH, सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 60 बाय मोलर मास कितना है, देखो अभी 60 निकाला, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। खत्म, खत्म। अब देखो 60 ग्राम ऑफ CH3COH, नंबर ऑफ मोल्स निकाले 60 by 60, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। खत्म। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो क्या हम लोग आगे मूव करें? क्या हम लोग आगे मूव करें? सर क्वेश्चन नंबर 10, हे भगवान। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं मैं। देखो फिर अभी कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 63 मिलीग्राम ऑफ HNO3, ओके। 63 मिलीग्राम ऑफ HNO3। अनुष्का आप बताना 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? जल्दी बताओ अनुष्का, जल्दी। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? जल्दी बताओ, तब तो मैं कैमरा सेट करूं। एक परफेक्ट सेटिंग नहीं मिल रही है, बताइए जल्दी से अनुष्का। सही है, बताइए अनुष्का जल्दी। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? नहीं अनुष्का, रॉन्ग। दैट इज 10 to the power -3 ग्राम्स। 10 to the power -3 ग्राम्स, गॉट इट। उसके बाद देखो सिंपल है, क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 63 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 63, दैट इज व्हाट? 10 to the power -3 मोल्स। 10 to the power -3 मोल्स। ग्रेट। मुस्कान ग्रेट, सिद्धेश ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नितिन वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है अनुष्का, क्या ये क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चा? आगे पढ़ाऊं? आगे पढ़ाऊं? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कितना HCl है? देखो 49 ग्राम ऑफ H2SO4, 49 ग्राम ऑफ H2SO4। तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इसका मोलर मास कितना? 98। कितना दिया वेटिंग ग्राम? 49। मोलर मास कितना है? 98 2, दैट इज कितना मिला? हाफ मोल। हाफ मोल मिला, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो सिंपल है, हाफ मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? हाफ इंटू 6 इंटू 10 to the power 23। एक मोल में 6 इंटू 10 to the power 23 होते हैं, तो हाफ मोल में इतना करना पड़ेगा ना, हाफ से मल्टीप्लाई। तो क्या रहेगा? 3 इंटू 10 to the power 23, 3 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, आई होप सबके क्लियर हो गए होंगे डाउट्स। अभी हम लोग आगे सीखते हैं। ठीक है, चलो यार पहले मुझे बात करने दो बच्चों से, या मुझे यहां पे कुछ बात करनी है बच्चों से। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बात करने दो। यहां पे कितने बच्चे हैं
जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करना अच्छा लगता है, जिनको सॉल्व करना अच्छा लगता है वो थम्स अप भेजिए। जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करना अच्छा लगता है वो थम्स अप भेजिए, जल्दी जल्दी। जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करना अच्छा लगता है वो थम्स अप भेजिए। एक, दो, तीन, चार। बाकी लोग यश आर्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 5, 6, 7, 8। ग्रेट, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। यार न्यूमेरिकल्स फिजिक्स केमिस्ट्री की जान है। यानी आप ये भूल जाइए कि जेईई और नीट में जैसे आपके 10th स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन पूछते थे वैसे पूछते, है ना। अगर 25 क्वेश्चन जेईई में होते हैं तो उसमें से 5 क्वेश्चन 10th स्टेट बोर्ड जैसे होते हैं एंड 20 क्वेश्चन हायर लेवल थिंकिंग के होते हैं, हायर लेवल थिंकिंग के होते हैं। तो क्या है ना मेरे बच्चों, आपको आपका सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप बस मुझसे पूछते रहना, मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूं। बस आप मेहनत करना मेरे बच्चों। अगर आप मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको समझाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अच्छे से पढ़ाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंफर्टेबल फील कराना, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना और मुझसे पूछना। अगर आप पढ़ते नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता, अगर आप मुझसे डाउट नहीं पूछते हो तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक। सर आपकी वॉइस और वीडियो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, देखना है मैडम। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो बच्चा। आप एक बार कट करके फिर से लगाइए मुस्कान, ठीक है। स्टार्टिंग फिर अभी देखो, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है अपने पास, फाइंड 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 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, मान लीजिए उन्होंने दिया है 180 ग्राम ऑफ CH3COH। बताइए आंसर, बताइए बताइए। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 180 ग्राम ऑफ CH3COH, बताइए बताइए, चलो सॉल्व करके बताइए, बताइए। मैं थोड़ा सा देखता हूं सेटिंग क्या है, अब बताइए सॉल्व करके। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 180 ग्राम ऑफ CH3COH। बताइए चलो। हाँ ये ज्यादा ब्राइट हो गया क्या, ऐसा ही है, ठीक। व्हाट इज आंसर? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर -3, या देवकी करेक्ट, मुस्तफिरा करेक्ट, करेक्ट करेक्ट। देखो प्लीज क्वेश्चन क्या है, पहले देखिए आपको वेटिंग ग्राम कितना दिया है, कितना दिया है 180 ग्राम, कितना दिया है 180 ग्राम। तो पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, इट्स वेरी सिंपल 180, और याद रखना CH3COH को अभी हमने कैलकुलेट किया, उसका मोलर मास कितना है 60, तो कितने मोल्स मिले 3 मोल्स मिले, कितने मोल्स मिले 3 मोल्स मिले। और बाद में बच्चों अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो याद करेंगे ऐसा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 3। एक मोल में कितना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 3 मोल में कितना होगा 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज व्हाट 18 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये है 18 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, दिस इज आंसर।
ठीक, ओके। क्या ये क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन चलो 54 ग्राम ऑफ H2O, जल्दी से। यस, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 54 ग्राम ऑफ H2O, बताइए जल्दी से, बताइए। बताइए जल्दी से, 54 ग्राम ऑफ H2O। यस बताइए। देना चौक घूम के देना थोड़ा सा। बताइए जल्दी से। एग्जैक्टली वही रहेगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 54, मोलर मास कितना 18, दैट इज 3 मोल्स मिले। 3 मोल्स मिले तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज कितना 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज कितना 18 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलो अभी थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन। देखो, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स in 44 90 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, तो पहले आप मुझे बताएंगे हाइड्रोजन के एटम्स। चलो जल्दी से, पहले आप मुझे बताएंगे हाइड्रोजन के एटम्स। फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ H2O। ऑप्शन दे दूं लगे आपको मैं? ये है 30 इंटू 10 टू द पावर 23, दूसरा है ऑप्शन 2 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तीसरा है 18 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड चौथा है नन ऑफ दिस। बताइए, चलो बताइए 18 ग्राम H2 90 ग्राम H2O में कितने हाइड्रोजन के एटम्स है? ऑप्शन बताइए। मुस्तफिरा 4, बाकी लोग बताएं, बताएं। टू, बाकी लोग। फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ H2O, बताइए। बाकी लोग 4, अनुज 2, और 4। ठीक 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 है, सॉल्व करूं मैं? शैल आई सॉल्व गाइस? शैल आई सॉल्व करूं सॉल्व? ठीक है, देखो फिर अभी 90 ग्राम H2 है, तो पहले फाइंड क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 90 बाई 18, दैट इज कितना 5 मोल, है ना? 5 मोल मिले, या 5 मोल मिले। अब ध्यान सुनिए, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितने, देखो 5 मोल मिले, मतलब कितने, 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23, यानी कितना, 30 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मिले। 30 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इतने मिले, राइट। 5 6 30 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स मिले। अब ध्यान सुनिए, H2O है, H2O के एक मॉलिक्यूल में, H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 2। देखो 2 है ना, तो आप लिख सकते हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स हाउ मच, 2 हाइड्रोजन एटम्स। याद रखना, दिस इज यूनिटरी मेथड। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम, तो अपने पास कितने मॉलिक्यूल है, इतने। तो क्या बोलोगे, 30 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कंटेन्स x हाइड्रोजन एटम्स। सिंपल है, तो x कितना आएगा, दैट विल बी 60 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। वेरी गुड बच्चों। तो आंसर क्या रहेगा आपका, नन ऑफ दिस। आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दिस। इज इट ओके, इज इट ओके, इज इट ओके। ठीक, चलो ऑक्सीजन एटम्स बताओ। अभी ऑक्सीजन एटम्स बताओ, ऑप्शन सेम रहेंगे। यस सर, ऑक्सीजन एटम्स बताओ, ऑक्सीजन एटम्स बताओ। देवकी, वेरी गुड बच्चा, शाबाश, तालियां देखो आपके लिए, शाबाश शाबाश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शाबाश 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 शाबाश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो फिर अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक। चलो आगे देखो, इतने मॉलिक्यूल्स है, H2O है, उसके एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम्स है, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है। तो इतने मॉलिक्यूल में क्या उतने होंगे, उतने ही ना, एक में एक है तो इतने में इतने होंगे। तो अपने पास कितने हैं, 30 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, दैट्स इट। ठीक है, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट मतलब न्यूमेरिकल्स, याद रखना, मोल कॉन्सेप्ट मतलब न्यूमेरिकल्स। तो आपको न्यूमेरिकल से प्यार करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जेईई नीट लेवल का नहीं पढ़ाऊं तो बोलना, फिर मैं आपको आसान आसान पढ़ाऊंगा, बट जो हकीकत है वो मोल कॉन्सेप्ट मतलब न्यूमेरिकल्स। ठीक, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन मान लीजिए 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H2SO4। आपके लिए पहले हाइड्रोजन का फाइंड करना है, ठीक है, पहले हाइड्रोजन के लिए फाइंड करना है, ठीक है ना। और आपका ऑप्शन नंबर ए है 6 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी है 3 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर सी है, कितना 12 इंटू 10⁻23। ओके, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। बताइए चलो, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 14 ग्राम ऑफ H2SO4। चलो
ए ए ए सॉरी मैं देख नहीं पाया किसने पहले आंसर दिया। ए ए ए बाकी लोग चलो ए ए ए देख लो। पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज कितना वेटिंग ग्राम 49 डिवाइडेड बाय 98, दैट इज कितना हाफ मोल। ने कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, दैट इज कितना हाफ इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये क्लियर है, ये क्लियर है, 3 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। गॉट इट। उसके बाद देखिए H2SO4 है, H2SO4 है। देखो वन मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मच 2 हाइड्रोजन एटम्स, राइट। एक मॉलिक्यूल में 2 है तो कितने अपने पास 3 इंटू 10 टू पावर 23 कंटेन्स X, तो X कितना आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट्स इट, करेक्ट। दिस इज द ऑप्शन नंबर ए। ठीक ठीक है, चलो नेक्स्ट है, बताइए सल्फर के, बताइए सल्फर के, बताइए स्क्रीनशॉट लीजिए और सल्फर का बताइए, यही ऑप्शन। चलो सल्फर के बताइए, कम ऑन। आदित्य वानी बी, ताली आपके लिए बच्चा, वेरी गुड, शाबाश। बाकी लोग बी बी बी, करेक्ट। स्क्रीनशॉट लीजिए, समझा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझा रहा हूं, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए, समझा रहा हूं, ठीक। देखो प्लीज, हाँ देखो अपने पास इतने मॉलिक्यूल्स है और H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में इतने हैं। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, एक सल्फर एटम। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम है, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, उतने ही ना, लगे आप कर लो। वन मॉलिक्यूल कंटेन्स कितना 1 सल्फर एटम, देयरफॉर 3 इंटू 10 टू पावर 23 कंटेन्स कितना, उतने ही। गॉट इट, ग्रेट। चलो अभी लास्ट ऑक्सीजन बताइए, ऑक्सीजन के कितने एटम से बताइए, ऑक्सीजन के कितने एटम से बताइए, ऑक्सीजन के। अलप, आपके लिए तालियां फिर से एक बार, करेक्ट। यश सी, एग्जैक्टली सी। आप देख लो इतने मॉलिक्यूल्स है, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने, 4, आप लगे कर लो। वन मॉलिक्यूल में कितने हैं, 4, तो अपने पास कितने हैं 3 इंटू 10 टू पावर 23 एक्स, तो आप क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, बस क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 18 ग्राम H2O। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 18 ग्राम H2O, ठीक है। और मैं इसके ऑप्शन दे दूं लगे तो आपको,
ठीक है, कीड़ा, ठीक है। 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O मतलब कितना, 81 मोल मतलब कितना, ठीक है ना। तो ये रहा आपके पास 6 इंटू 10⁻23, बी 60 इंटू 10⁻23, सी पकड़ लीजिए इतना कितना 3 इंटू 10⁻23, डी नन ऑफ दिस। बताइए, आपको प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, बताइए। चलो बताइए, चलो। ए, आराम से मुस्कान, आराम से बच्चा। डी, डी जल्दी 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 सोचना पड़ेगा यहां पे। ए बी डी, एबीसीडी 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 बोल रहे हो बच्चों। प्रोटॉन्स जल्दी से। हो गया, सॉल्व करूं। देखो पहली बात, देखो पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 18/18, 1 मोल मिल गया। उसके बाद देखिए 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स है। अब H2O देखो, H2O हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो यहां पे प्रोटॉन भी कितने हो गए 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो यहां पे प्रोटॉन भी कितने हो गए 8। देखो हाइड्रोजन यहां पे 2 है, तो भैया इसके 2 प्रोटॉन, और ऑक्सीजन 1 है प्लस 8, कितने पे हो गए 10 प्रोटॉन्स। यानी एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स है 10 प्रोटॉन्स। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स है 10 प्रोटॉन्स। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स है 10 प्रोटॉन्स। तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स है 6 इंटू 10⁻23 एक्स प्रोटॉन्स, राइट। तो एक्स क्या मिलेगा 60 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स। बच्चों क्या हो गया, ऑप्शन इज दिस वन, बी। सिर्फ आलप ने सही आंसर दिया है, और हां आलप ने ही दिया सही आंसर, बाकी सब लोगों ने रॉन्ग दिया। क्या यह समझ में आया, बी सिद्धेश, क्या यह समझ में आया बच्चों। क्या यह समझ में आया, इज दिस ओके, यस। बाकी लोग बताएं, क्या यह क्लियर हुआ, क्या यह क्लियर हुआ, यस सर। चलो ठीक है, तो अभी आपने मुझे प्रोटॉन्स बता दिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ठीक है। तो आपने मुझे प्रोटॉन्स बता दिए, अब मुझे न्यूट्रॉन्स बताए। ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ये रहा आपका, ठीक है ना। 48 इंटू 10⁻23, बी है 60 इंटू 10⁻23, ठीक है, और सी है 6 इंटू 10⁻23, एंड डी है नन ऑफ दिस। मुझे आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने, चलो बताओ, कम ऑन, यश एकदम स्टाइलिश। बी, बी सोचो तो सही मेरे बच्चों, बी सोचो तो सही, सोचो तो सही, सोचो तो सही। आपने मुझे न्यूट्रॉन्स बताने हैं, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स।
सोचो तो सही। जल्दी जल्दी। हाँ, आपने मुझे न्यूट्रॉन बताने जल्दी से। ए, सबसे पहले आंसर किसने दिया है? मुस्कान ने करेक्ट आंसर दिया है। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए पहले आंसर करेक्ट दिया है। मुस्कान के लिए तालियां, मुस्कान के लिए तालियां। ठीक, देखो मेरे बच्चों, पहले देखो तो सही मेरे बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स निकालो फिर से। 18/18 दैट इज इक्वल टू 1 मोल, यानी कितने मॉलिक्यूल्स? 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये तो हो गया, इतना तो क्लियर हो गया। अब ध्यान सुनिए मुस्कान जी, जो भी बच्चे हैं, देखो H2O है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और याद रखना इसमें न्यूट्रॉन नंबर 0 है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एटॉमिक मास 1 है। और न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं? आपको मैंने बोला था, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 0 ना। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑक्सीजन 816 पता होना चाहिए। तो यहां पे न्यूट्रॉन नंबर कितना हो गया? 8। तो H2O के एक मॉलिक्यूल में देखूं तो हाइड्रोजन से 0, ऑक्सीजन से कितना आ रहा है? 8। दैट इज कितना आया? 8। यानी वन मॉलिक्यूल कितने कंटेन्स? 8 न्यूट्रॉन्स, राइट। तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स? इतने, दैट इज कितना? 6 इंटू 10⁻23। एक्स करोगे तो एक्स कितना आएगा? 48 इंटू 10⁻23। इतने न्यूट्रॉन्स आएंगे मेरे बच्चों। ए, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस। किसी कुछ पूछना है? किसी कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? यस 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 यस। एनी डाउट्स? बबलूस एंड बबलीस, शोनास एंड बाबूस, गुड्डास एंड गुड्डीस, एनी डाउट्स? चलो, आज के लिए इतना ही काफी है। उससे पहले कुछ बातें करते हैं। सच बताना, आपको मेरी कसम है, यहां पे कितने बच्चे हैं जिनके सर से ये बाउंसर जा रहा है? कैन आई गेट फाउंडेशन वीडियो लिंक? या अथर्व, यू विल गेट फाउंडेशन वीडियो लिंक। आज आपको भेज देंगे वैभव सर। अथर्व आपको मिलेगा, अथर्व एम, मैं लिख के रख रहा हूं, अथर्व एम। आपको फाउंडेशन के वीडियो के लिंक मिलेंगे। अनुज पराले आपके सर के ऊपर जा रहा है। और कितने लोग हैं यहां पे? और कितने लोग हैं जिनके सर के ऊपर से जा रहा है? देखो, जिनके एकदम दिमाग में घुस रहा होगा वो थम्स अप भेजे। जिनके एकदम दिमाग में घुस रहा होगा वो थम्स अप भेजे। और जिनको है ना सर, जिनके सर के ऊपर से जा रहा है वो है ना स्माइलिंग इमोजी भेजे। नो डाउट, नोट। आज का डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे बच्चों, क्योंकि आज मैं आप पे क्वेश्चनों की बरसात करने वाला हूं, और वो भी घुमा फिरा के। ग्रेट ग्रेट। ओके, मतलब सबके सर के अंदर जा रहा है। ओके, ग्रेट, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। वेदांत, वेदांत के सर के ऊपर जा रहा है। ठीक ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। जिनके सर से ऊपर से जा रहा है वो थोड़ा मुझे समय दे, मैं आपको समझाऊंगा। आप जब क्लासेस में आएंगे फिजिकली तो मैं